नमस्ते। 2026 से भारत के एजुकेशन सिस्टम में कुछ बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये बदलाव सीधे आपकी पढ़ाई और भविष्य पर असर डालेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि असल में बदल क्या रहा है। कभी ऐसा लगा है कि स्कूल में पढ़ाई कम और रट्टा ज्यादा चल रहा है? मतलब सब कुछ बस एग्जाम के लिए याद करने की एक रेस बन गई हो। बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। ये जो मौजूदा सिस्टम का प्रेशर है ना, रटने पे जोर, ये बिल्कुल असली है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2026 से ये सब बदलने वाला है। एक नया सिस्टम आ रहा है और इस पूरी बातचीत में हम यही समझेंगे कि एक स्टूडेंट के लिए इसके क्या मायने हैं। आज हम इन 5 खास बातों पर नजर डालेंगे। एग्जाम में क्या बड़ा बदलाव हो रहा है, क्लासरूम का माहौल कैसा होगा, कॉलेज जाने के कौन से नए रास्ते खुल रहे हैं, इन बड़े लक्ष्यों के सामने चुनौतियां क्या हैं और आखिर में इन सब का स्टूडेंट्स के लिए मतलब क्या है। चलिए उस चीज से शुरू करते हैं जो हर स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले आती है, एग्जाम्स। सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रेस को कम करने और मौके बढ़ाने पर है, जो यकीनन एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि अब साल के आखिर में होने वाली एक हाई स्टेक बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसकी जगह स्टूडेंट्स को हर साल 2 मौके मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा वही फाइनल माना जाएगा। सोचिए कितना प्रेशर कम हो जाएगा इससे। तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? मान लीजिए आपने पहला अटेम्प्ट फरवरी में दिया। अगर आप अपने स्कोर से खुश नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं, शायद मई में, और आपका फाइनल स्कोर इन दोनों में से जो बेहतर होगा वो माना जाएगा। ये खुद को सुधारने और अपना बेस्ट देने का एक असली मौका है। ठीक है, अब एग्जाम से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर का माहौल और सब्जेक्ट चुनने का तरीका कैसे बदलने वाला है। ये बदलाव आपके सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकता है। ये डेटा देखिए, ये बताता है कि जहां कई स्टूडेंट्स मौजूदा सब्जेक्ट ऑप्शंस से ठीक हैं, वहीं एक अच्छी खासी संख्या है जो इससे खुश नहीं है। ये साफ दिखाता है कि और ज्यादा चॉइस की जरूरत है और नई पॉलिसी ठीक इसी जरूरत को पूरा कर रही है। तो आखिर बदल क्या रहा है? सबसे पहली बात, वो जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की पक्की दीवारें थी ना, वो अब टूट रही हैं। अब स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड से सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। मतलब आप चाहें तो फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही एआई और कोडिंग जैसे नए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। बल्कि वोकेशनल कोर्स तो अब क्लास 6 से ही मेन सिलेबस का हिस्सा होंगे और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो क्लास 9 और 11 के लिए इसे जरूरी भी कर दिया गया है। इन सब के पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। रटने वाली पढ़ाई से हटकर ऐसी पढ़ाई की तरफ जाना जो आपकी स्किल्स और सोचने की क्षमता को बढ़ाए। मतलब अब फोकस सिर्फ क्या जानने पर नहीं बल्कि कैसे करने पर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे बदलाव स्कूल के बाद की जिंदगी यानी कॉलेज एडमिशन और यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर पर कैसे असर डालेंगे। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या एबीसी। इसे आप पढ़ाई के लिए एक डिजिटल वॉलेट जैसा समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स अलग अलग संस्थानों से क्रेडिट कमाकर इसमें जमा कर सकते हैं और बाद में अपनी डिग्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी रफ्तार से सीखने की जबरदस्त आज़ादी मिलेगी। और एक और बहुत ही एक्साइटिंग बात, अब ऑस्ट्रेलिया और यूके की टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज भारत में ही अपने कैंपस खोल रही हैं, जैसे कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में आ चुकी है। इससे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे लक्ष्य सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब जरा जमीन पर उतरते हैं और बात करते हैं कि इन सुधारों को लागू करने में असल में क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं। देखिए, इस डेटा से पता चलता है कि नई एनईपी 2024 सिलेबस को लेकर काफी उम्मीदें हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यह पिछले वाले से आसान होगा, जो एक पॉजिटिव साइन है। शायद स्टूडेंट्स इन बदलावों के लिए तैयार हैं। लेकिन यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू आता है। ज्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि इन बदलावों को लागू करना आसान नहीं होगा। तो उम्मीद तो है, लेकिन रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं। और ये चुनौतियां क्या हैं? पहली है डिजिटल डिवाइड, यानी इंटरनेट और डिवाइस तक सबकी पहुंच न होना, खासकर गांव में। फिर टीचर्स को इस नए तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार करने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग चाहिए होगी। और हाँ, इस सब के लिए पैसा भी चाहिए। एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य अभी भी एक चुनौती है। साथ ही स्कूलों को भी नए तरह से तैयार करना होगा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? एक स्टूडेंट के तौर पे इन सब का मतलब क्या है? ये एक लाइन इन सभी सुधारों के पीछे के बड़े विजन को बहुत अच्छे से बताती है। मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है,
बल्कि इंडिया को नॉलेज का एक ग्लोबल हब बनाना है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ किताबों और नंबरों के बारे में नहीं है। अब स्टूडेंट्स की वेलबींग पर भी पूरा फोकस है। सीबीएसई स्कूलों में मेंटल हेल्थ और सोशो इमोशनल लर्निंग को अब जरूरी कर दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा और जरूरी कदम है। तो आखिर में ये सब कुछ एक नए टूल किट की तरह है। एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से डिजाइन किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स को वो स्किल्स और मौके मिलें जिनकी उन्हें जरूरत है। अब सवाल ये है, आप इस नए सिस्टम के साथ अपने लिए क्या बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है।